ऊपर वाला देख रहा है में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस शो में कोई एंकर नहीं होता है। इस शो का मकसद किसी एक विषय पर खुलकर चर्चा करना होता है। आपके चारों तरफ कैमरे लगे हैं, जिसमें आपकी हर औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत रिकॉर्ड हो रही है। चर्चा की शुरुआत में हर वक्ता को बोलने के लिए 45 सेकंड मिलेंगे। 45 सेकंड पूरे होने पर एक बजर बजेगा। इसके बाद दूसरे स्पीकर की बारी आएगी। इस तरह सारे स्पीकर्स को 45 सेकंड के अंदर अपनी शुरुआती बातचीत रखनी होगी। पहले कौन बोलेगा, ये आपस में ही तय करना है। आज का विषय, क्या वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए कानून की जरूरत है? मेरी राय ये थी कि क्योंकि ये कानूनी विषय है और हमारे साथ एक कानून के बड़े जानकार है, विष्णु जी के साथ शुरुआत की जाए। जय गणेश किया जाए। सर वारिस भाई सही रहे। वारिस भाई आप बताइए, आपकी तो रब ने बना दी जोड़ी है, वारिस एंड विष्णु। कलीग है, एडवोकेट होता है। एडवोकेट है। शुक्रिया आप लोगों ने मुझे पहले बोलने का मौका दिया विष्णु भाई। चलिए तो पहले ही नकारात्मक से ही शुरू करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये है शगल भाई कि ऑलरेडी वक्फ का कानून 1995 एग्जिस्टेंस में है। 2013 में इसमें संशोधन आ चुका है। अब बीजेपी की नीयत में ही खोट है। पहले से हम लोग तो बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस की जो नीयत है वो मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने की है, उसको यूसरअप करने का है, उसको खा जाने की नीयत है। अब आप खुद देखिए, जो बिल इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है ये पर से वायलेशन है संविधान का, आर्टिकल 14 का, 15 का, आर्टिकल 26 का। ये आर्टिकल बताते हैं कि राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। अब आप एक कलेक्टर को या डीएम को जो आपकी गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है उसको आप लाओगे, वो बनाएगा, तो बताइए मुझे कौन सा डीएम सरकार के खिलाफ लिखेगा? क्या किसी डीएम में इतनी हिम्मत है कि योगी के खिलाफ कुछ लिख के दे दे? नहीं होगा। तो फिर आपको क्यों करना? अच्छा, अब हिंदू एंडोमेंट बोर्ड जो होता है वहां पर क्या किसी मुसलमान को डाल सकते? नहीं। हमारे सरदारजियों का ये प्रतिष्ठान होता है, वहां पे किसी आप नॉन मुस्लिम किसी को डाल सकते हो, मुस्लिम को नहीं। फिर हमारे इसमें क्यों आपको डालना है? तो मेरे हिसाब से बिल को सरकार को विड्रॉ करना चाहिए, असंवैधानिक है और हम पूरी पुरजोर से इसकी मुखालिफत करते हैं। देखिए, मैं तो आज कहूंगा कि आज केवल ऊपर वाला नहीं, आज मुस्लिम लोग देख रहे हैं, बेवाएं देख रही हैं, गरीब लोग देख रहे हैं, यतीम देख रहे हैं कि आप लैंड ग्रैबर के साथ है या आप सुधार के साथ है। यह एंटी मुस्लिम कैसे हो सकता है? मुसलमानों ने ही इसकी वकालत की है। आगा खानी, बोरा, दरगाह के सारे लोग, सच्चर कमेटी रिपोर्ट, 9 जेपीसी कमेटी रिपोर्ट, के रहमान खान की रिपोर्ट, ये सारी चीजें क्या बोल रही है? प्रो गुड गवर्नेंस, प्रो ट्रांसपेरेंसी। 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी, 200 करोड़ से कम की इनकम, वो पैसा जा कहाँ रहा है? अमीर लोगों के पास जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं कुछ राजनीतिक दलों से। और इसीलिए आज कहना से, देखिए आपने तो सीए में भी कहा था कि नागरिकता छीन जाएगी, अब तक एक नागरिकता नहीं छीनी। आज कह रहे लैंड छीन जाएगा। एक प्रावधान दिखा दीजिए वारिस भाई आगे के आधे घंटे में, पौने घंटे में, कि जहां पर दिखा हुआ है कि मुसलमानों की जमीन हड़पने का प्लान है। ये मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों को ही देना है। इसीलिए मुझे लगता है कि ये वक्फ केवल बहाना है, मुस्लिमों को भड़काना है, लैंड ग्रैबर के साथ एक हो जाना है और गरीब मुसलमानों को हमेशा की तरह एक्सप्लॉइट करवाना है। चलिए आप कह लीजिए। मैं लगातार देख रहा हूं कि शहजाद जी ने जिक्र किया। हकीकत क्या है कि देखिए, इनके कहने में और इनके करने में फर्क कितना है। ये वही वाली बात है कि ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हितैषी हैं, दूसरी तरफ ये मुसलमान की तमाम संपत्तियों को जो उन्होंने वक्फ किया है उसको ये हथियाना चाहते हैं। ये मकसद बिल नहीं है लाना, ये बिल एक बहाना है, लेकिन जो लैंड है वक्फ का उसको हथियाना इनका मकसद है। ये लगातार, ये जब से बीजेपी सरकार में आई है वो कह रही साहब हम मुसलमानों के हितैषी हैं, हम मुसलमानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इन्होंने मुसलमानों को कहीं ना कहीं जहां जहां मौका मिला है वहां पर इन्होंने धोखा दिया। इन्होंने सिर्फ धोखा दिया। आप कहिए। आप देखिए, अभी यहाँ पे वारिस भाई ने और जो हमारे दूसरे यहाँ पे लर्नेड फ्रेंड हैं उन्होंने यहाँ पे बात कही कि वक्फ का जो पूरा बिल है ये एक साजिश है कि मुस्लिमों की ज़मीन हथियाना है। मैंने इस पूरे बिल का अध्ययन किया, अमेंडमेंट बिल का अध्ययन किया। मुझे तो इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं लगा जिसमें कोई ऐसा प्रोविजन हो कि वक्फ की ज़मीन को गवर्नमेंट ले रही है। उल्टा सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरा अमेंडमेंट एज पर इस्लामिक लॉ है,
जो कोर इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो मुल्ला का मोहम्मदन लॉ हो, चाहे बेली का इस्लामिक लॉ हो, उन दोनों में सेटल्ड लीगल प्रिंसिपल है कि आप उसी जमीन को वक्फ कर सकते हैं जो किसी आदमी की खुद की ओनरशिप में हो। वही डेफिनेशन यहां पे लाई गई है जो पहले वक्फ एक्ट 1995 में नहीं थी। दूसरी बात, वक्फ एक्ट कभी क्या कोई नॉन मुस्लिम कर सकता है? ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। वक्फ के लिए जरूरी है कि जो मुस्लिम समुदाय से आता है वही वक्फ करे, पर यहाँ पे ऐसा कानून था तो उस कानून को यहाँ पे बदलने की बात हो रही है। देखिए, सवाल ये पूछा गया है, क्या वक्फ को रेगुलराइज करने के लिए कानून की जरूरत है, और अगर है तो क्यों है? क्योंकि वक्फ बोर्ड में कोई पारदर्शिता नाम की चीज नहीं है। उसको रेगुलराइज करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए, उसके डेटा को सार्वजनिक करने के लिए कि आखिर वक्फ में किसकी संपत्ति है, कितनी संपत्ति है, क्या वक्फ के पास किसी और की संपत्ति तो नहीं चली गई है, क्या वक्फ ने कहीं और कब्जा किया है, और वक्फ का जो मकसद है कि संपत्ति दान जिस मकसद से किया गया हो, क्या उसके मुस्लिम के पिछड़े समाज को उसका हक मिल रहा है, महिलाओं को मिल रहा है? इन सारी दिक्कतों को देखते हुए वक्फ में बदलाव के लिए मौजूदा कानून की एक जरूरत है। जो बिल आया है, ठीक है, वो जेपीसी के पास गया है, जो सहमति होगी उस पर बात होगी। एक सवाल वारिस भाई, आपने कहा कि मुस्लिमों की जगह पे हिंदुओं को क्यों लाया जा रहा है। ताराकेश्वर बोर्ड डेवलपमेंट में फिराद हकीम को जब बनाया गया चेयरमैन, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आपने कहा डीएम आ जाएगा तो सरकार के खिलाफ डीएम कैसे बोलेगा। मुझे बताइए, तो वक्फ ट्राइब्यूनल में जब मामला जाएगा, वक्फ बोलेगी ये जमीन हमारी, फिर आदमी जाएगा वक्फ ट्राइब्यूनल में, क्योंकि कोर्ट जा नहीं सकता, तो वक्फ ट्राइब्यूनल में कैसे भरोसा है आपको कि वो सही फैसला दे देंगे? और तीसरी और आखिरी बात भाई, क्लेम्स देखिए, ताजमहल क्लेम कर दिया, बोले कोर्ट में कि ताजमहल हमारा है, तो कोर्ट को बोलना पड़ा, क्योंकि वक्फ में तो न्याय नहीं हुआ, कोर्ट को बोलना पड़ा शाहजहां के डॉक्यूमेंट लेकर आओ मान्यवर कि वो मुमताज के लिए नहीं, आपके लिए रखो। सुनिए सर, अभी आप लोग के ना सबसे पहला झूठा भरम फैला जो रहे हो ना कि कोई भी किसी को वक्फ कर सकती, वक्फ की प्रॉपर्टी बोल देगा ये मेरी है तो मेरी हो जाएगी, ये स्टूडियो वारिस पठान बोल दिया मेरा है तो मेरा हो जाएगा। वैसा नहीं है। जब कोई इंसान वक्फ करता है उसकी एक नियत होती है सवाब कमाने की। हमारे बुजुर्गों ने सवाब की नियत से जगह दिए और उसका एक प्रोसीजर होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आपको फॉलो करना पड़ता है। विष्णु जी यहाँ बैठे हैं, वकील है, इनको पता है क्या है वक्फ के अंदर। जब उसके बाद गवर्नमेंट के पास डॉक्यूमेंट जाते हैं, उसका नोटिफिकेशन निकलता है, उसका गैजेट होता है, फिर वक्फ होता है। लेकिन आप लोग को मुसलमानों की हक छीनना में क्यों बोल रहा हूं मालूम है कि आप अचानक से मोदी के दिल में दर्द जाग चुका है, मुसलमानों की खिदमत करना, मुसलमानों के हित के लिए कर रहे हैं, मुसलमान के फायदे के लिए। अरे झूठ है। अगर मुसलमानों के फायदे की इतनी फिक्र थी आपको या मोदी को, तो जब मुसलमानों के घर को बुलडोजर से बिना नोटिस से तोड़ा जा रहा था, जब क्यों खामोश थे? मुसलमानों को जब रास्ते में मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता था, तब क्यों खामोश थे? आपको गुंडों में मुसलमान, आतंकियों में मुसलमान, अपराधियों में मुसलमान दिख जाते हैं। पूनावाला साहब, आज मुझे बताओ, आज अफजल में मुसलमान पहली मर्तबा आजादी से लेके अब तक है कि एक भी कैबिनेट में मुसलमान मंत्री कोई नहीं है। मोदी ने कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के अंदर? एक भी नहीं। और आपको अचानक से मुसलमान औरतों की याद आ गई। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया। मुख्तार अब्बास नकवी मंत्री नहीं थे क्या? थे, है क्या? आज 1947 से लेके आज तक, अरे भाई शहजाद भाई, आज तक एक भी मुसलमान मंत्री दूसरी बात कैबिनेट में नहीं है। मैं वक्फ पे बात कर लेते हैं। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ, ये ऐसा कानून पारसियों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का नहीं है ना कि वो कह दे कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, फिर सामने वाला बताए कागज कि नहीं नहीं ये प्रॉपर्टी तो हमारी है। और राइट टू प्रूव, राइट टू ओनर्स जो होता है वो ऊपर होता है। सरकार वक्फ एक्ट को तो नहीं हटा दी, वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी है। वक्फ एक्ट में पहले भी संशोधन हुआ है ना, वक्फ ट्रिब्यूनल है, भी संशोधन हुआ है ना। आपको लगता है पहले संशोधन हुआ तब आप सड़कों पर क्यों लगता है कि कुछ प्रॉब्लम उसमें आ रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, तो कोर्ट है, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं डिवीजन में, मगर आपको वो भी नहीं करना है। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जमीन हथियाने वाला जमीन, देखिए जमीन, देखिए हमको तो 40 के 40 जो प्रोविजन है ना, सब कुछ वही दिखा रहा है कि सब कुछ वही दिखा देखिए जमीन खाने की छोटा सा सवाल है कि इस जो 44 आप अमेंडमेंट लेके आए हैं, आपने क्लास जोड़ा है, उसमें मुसलमानों के हित में कौन सा है? मैं पूछना चाहता हूं, 1976 की रिपोर्ट थी कि वक्फ प्रॉपर्टी को रिफॉर्म किया जाना चाहिए, उसमें रिफॉर्म आना चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि बहुत कम इनकम हो रही है, उसमें ब्रॉड बेसिंग होनी चाहिए, महिलाओं को आना चाहिए, फाइनेंशियल ऑडिट होना चाहिए। 9th जेपीसी रिपोर्ट के रहमान खान की रिकमेंडेशन थी कि मैन पावर नहीं है ठीक से, सर्वे प्रॉपर्ली चाहिए, इसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिकॉर्ड कंप्यूटराइज होना चाहिए। तो क्या आप कह रहे कि इनकी नीयत खराब थी क्या? देखिए एक बात, नहीं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, उसको समझना है। समझना यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री आज अचानक दयावान और पता नहीं कौन कौन सा वान हो गए हैं। यही देश के प्रधानमंत्री जब स्टेज पे जाते हैं तो मुसलमानों को पता नहीं क्या क्या बोलते हैं।
कौन कौन से शब्दों से? आपको बिल से प्रॉब्लम है या प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है? सर मुझे पहले किसी से वो प्रॉब्लम क्लैरिफाई नहीं हो जाए सर बिल से प्रॉब्लम या बिल बनाने वाले? अरे सर मुझे सिस्टम से प्रॉब्लम है, सिस्टम से, नियत से प्रॉब्लम है। आज पार्लियामेंट में पता नहीं किन किन शब्दों से नवाजा जा रहा है। हकीकत यह है, मैं फिर वही कह रहा हूं जो पहले कहा था कि बागवा ने ये अनोखा सितम ईजाद किया है, आंसियां फूंक के पानी को बहुत याद किया है। आप एक तरफ तो मुसलमानों का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं साहब मैं हितैषी हूं, मैं फायदे के लिए बिल ला रहा हूं। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो आपने गिनाया कि फायदे हैं, वो कौन से ऐसा मुसलमानों के फायदे की बात हो रही है? मकसद फायदे का नहीं है, मकसद सिर्फ है कि मुसलमानों की जमीनों को हड़पना। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। जब पार्लियामेंट के अंदर खड़े रह के एमपी ने दानिश अली की ऊपर से पूरे मुसलमानों को गाली बक दी थी, तब प्रधानमंत्री अभी उस बिल में एक आया है कि सारी चीजें डीएम को हैंड ओवर कर दी जाए। मैं दावा करता हूं उत्तर प्रदेश में सर अगवा संरक्षक, मैं कह रहा हूं डीएम, उत्तर प्रदेश का डीएम, क्या उसकी हैसियत है कि योगी जी के खिलाफ कोई फैसला दे सकता है? और वक्फ ट्राइब्यूनल की हैसियत है कि वक्फ ने जो कह दिया कि ये जमीन हमारी है, उसको उसके खिलाफ जाएगा। कोर्ट है, सुनिए ना, और डीएम पे भरोसा नहीं। और एक मिनट, संविधानिक तरीके से सुनिए ना, अपॉइंट किए गए डीएम पर भरोसा सुनिए ना, नहीं है। एक बात मिसगाइड नहीं कर रहे, मेरी बात सुनिए। यहाँ पे फैक्चुअल रॉन्ग सर फैक्चुअल नहीं, आप देखिए अब सुनना नहीं चाहिए। देखिए मैं डीएम की अभी बात ही नहीं हुई ना, जवाब तो ले लीजिए। सर मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा हो रही है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट का ऑप्शन खुला हुआ है। क्यों नहीं जाता कोर्ट में और क्लेम कर देता है ये हमारी प्रॉपर्टी है? पैदल कर रहे हैं वक्त। सर मैं अगर इस डिबेट को पर्सपेक्टिव में रख दूं, मैं ये समझा देता हूं कानून क्या है, उसके बाद आप लोग निर्णय करिएगा कि जो आप बात बोल रहे हैं वो उसमें क्या। कानून से मतलब नहीं है ना, इनको मोदी से ही मतलब है। मैं एक बार इसको लॉ को क्लियर कर देता हूं। मोदी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, पर फिर भी मुझे आपको उनसे भरोसा मोहब्बत नहीं है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी से नफरत है। उनकी आइडियोलॉजी से नफरत है। मैं रिपीट नहीं करूंगा। मैंने जैसे पहले बता दिया कि वक्फ की जो डेफिनेशन है वो इस्लामिक लॉ के अनुपालन में नहीं थी, सेक्शन 3R को अमेंड किया जा रहा है। दूसरा, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मतलब वक्फ तो हो सकता है बाय डीड ऑफ डेडिकेशन, अगर आपकी खुद की संपत्ति है तो आप उसको अल्लाह को डोनेट करते हैं और वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ, उसके बाद वो कभी रिवर्स नहीं हो सकती है। तो उसके लिए क्या एसेंशियल क्राइटेरिया कि खुद की ओनरशिप होनी चाहिए। अब अगर इसके बाद आपके पास खुद की ओनरशिप नहीं, तो दूसरा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया वक्फ एक्ट 1995 में, वक्फ बाय यूजर। ये कितना ड्रैकोनियन कंसेप्ट है कि अगर आप किसी जगह को 5 साल 10 साल 50 साल भी नहीं लिखा हुआ है कि 1 साल 6 महीने से भी यूज कर रहे हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, आप कहेंगे वक्फ बाय यूजर है। और राम मंदिर के केस में ये कंसेप्ट यूज किया गया, बेंगलोर के ईदगाह मैदान में कंसेप्ट यूज किया गया, सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए कंसेप्ट यूज किया गया, और हजारों जगह वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट यूज किया गया। इनफैक्ट ज्ञान व्यापी में भी यही कंसेप्ट यूज किया गया। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अभी सर ने यहाँ पे बात कही कि कलेक्टर को आपने बैठा दिया है, कितना ये ड्रैकोनियन है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि वक्फ का जो सर्वे होता है, ये सर्वे हर 10 साल में होता है वक्फ की संपत्ति का। वहां पे पहले जो कानून था, अभी अमेंडमेंट बिल से पहले, हम वक्फ एक्ट 1995 की बात कर रहे हैं, उसमें बैठते थे सर्वे कमिश्नर। भैया पूरा कोई वक्फ एक्ट 1995 पढ़ ले और मैं यहां से माफी मांग के जाऊंगा अगर कोई मुझे बताए सर्वे कमिश्नर की क्वालिफिकेशन क्या है। हु विल बी द सर्वे कमिश्नर? सर्वे कमिश्नर कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। पर वो कौन होगा? एक मिनट कंप्लीट। सर्वे कमिश्नर कौन होगा किसी को नहीं पता। सर्वे कमिश्नर की क्वालिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगा, तो वो कौन सा जाता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंबर्स वक्फ बोर्ड की, आपको पता है? मुझे स्टेट गवर्नमेंट है। और आप बोलते हैं महिलाओं की बात, उनको आज लखनऊ में जो ट्रिब्यूनल है उसकी चेयरमैन कौन है? इंडिया श्रीवास्तव। इनकी बात पूरी हो जाए। तो सेक्शन 4, 5 और 6 में जो सर्वे होता है, इसमें सर्वे कमिश्नर करता है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। सेक्शन 4, 5 और 6 में जो वक्फ की संपत्ति का सर्वे होगा, इसमें जो एग्रीव्ड आदमी है उसको नोटिस देने का कोई प्रावधान ही नहीं है। वही प्रावधान लाया गया है कि भाई अगर सर्वे होगा, शहजाद भाई की प्रॉपर्टी उस सर्वे में इंक्लूड हो रही तो उनको बताया जाएगा, उनको कोई ग्रीवांस है तो वो आके अपनी बात रखें। और ये सर्वे, सबसे महत्वपूर्ण बात है, भ्रम फैलाया जा रहा है, ये सर्वे वैसे ही हो रहा है एज पर द अमेंडेड बिल जैसे किसी लैंड रेवेन्यू का सर्वे होता है। आज आप कह रहे हो कलेक्टर को ले आए और सर ने और भी बातें उसमें मतलब उसमें जोड़ी अपनी तरफ से। भाई पूरा आज लैंड रेवेन्यू का पूरा लॉ पढ़ लीजिए, लैंड रेवेन्यू में सारा सर्वे कलेक्टर ही करता है, कलेक्टर ही करता है। और एक मिनट उसमें एक मिनट सर, उसमें लिखा हुआ था कि वक्फ का जो उनका फैसला होगा वो फाइनल होगा,
उसको हटाया गया है। ऐसा नहीं कलेक्टर का फैसला फाइनल होगा, उससे कोई एग्रीमेंट है, कहाँ जाएगा? वक्फ ट्राइब्यूनल। पहले भी एक रिव्यू मिनट, में जाते थे ना वक्फ लोग। ट्राइब्यूनल जाएगा, अगर आज भी ट्रिब्यूनल जाएगा, के फैसले के आज भी अगेंस्ट जाएगा। अगर आपको है तो आप रिव्यू में जा सकते नहीं, हैं आज भी कोर्ट के जाएगा अंदर। वक्फ ट्राइब्यूनल। मगर आप तो ट्रिब्यूनल का पावर खींचने की बात नहीं, हो रही नहीं, है, पावर नहीं वक्फ खींच बोर्ड के रहे। पावर छीनने की बात हो रही है। आप जो और कह उसकी रहे हैं, जगह गलत। डीएम डालना मैं वही चाहिए, बता रहा अपना हूं, डीएम, आज को- वो डीएम रिपोर्ट बनाएगा। अब एक एग्जाम्पल है, 30 एकड़ की जमीन है शहजाद भाई, उसमें बोले कि 10 एकड़ पे सिर्फ कब्रिस्तान है, बाकी जो 20 एकड़ खाली आजू बाजू पड़ी है वो सरकार बोलेगी हम ले लेंगे, डीएम रिपोर्ट पेश करेगा योगी को। किसमें ताकत है कि योगी को गलत रिपोर्ट दे? वो तो बोलेगा नहीं नहीं सब लेना चाहिए। अब उसमें डिस्प्यूट होएगा, अब इनकी किसकी बात जमीन आपने गई? सुनी। मुसलमानों का अधिकार आप खाने इनकी की बात बात हो सुने। गई, मुसलमानों के यतीमों पर का आप बेवाओं इनकी का बात अधिकार सुनिए। खाने की बात हो गई वारिस भाई, ना। आप ही की बात ये आप ही कानून रखो, है क्या आप ही बात आपका? रखो। हाँ। इन्होंने कहा जो इससे पहले की व्यवस्था है उसमें भी स्टेट गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही थी, तो अभी भी तो क्या प्रॉब्लम है फिर? तो फिर आप स्टेट उसके ऊपर गवर्नमेंट कैसे को भरोसा appoint कर रही है रहे थे? members को? उसके ऊपर कैसे अरे भरोसा यार, कर रहे 32 थे? अगर बोर्ड अब है, एक स्टेट मिनट, एक बात और, गवर्नमेंट अच्छा एक बात, appoint एक सवाल करेगी, मैं- मेरा एक सवाल, मेरा एक सवाल, ये बड़ा important सवाल है। एक सवाल पूछने का मौका दें। एक सवाल 10 पूछो, सेकंड सिंपल सा। क्या कोई आदमी के पास, आप लोग ये बात कह सकते हैं कि आज ऑन रिकॉर्ड कि सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार वक्फ को दिया जाए? प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वक्फ वही की मैं कह रहा हूं, property नहीं है। एग्जैक्टली। वक्फ है क्या? शहजाद वक्फ भाई, शहजाद भाई, यही आ रहा है कि यही सरकारी public property नहीं है संपत्ति वो। को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकते। एक मिनट मुझे दे दे। देखिए वक्फ की प्रॉपर्टी है क्या? वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी ने अपनी Exactly. जमीन को डोनेट किया है। Exactly. जो डोनेट किया है वो उसका मालिक है।